में हम 12.2 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन 9th एनसीईआरटी बुक से वो करेंगे। जिस क्वेश्चन में अपने पास दिखा रखा है कि एक जो फ्लोर डिजाइन है वो 16 टाइल से मिलके बनी है और ईच टाइल जो है वो ट्रायंगुलर शेप की है। 16 और जो टाइल की मेजरमेंट है वो 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर ये उसकी मेजरमेंट है। क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है अपने पास कि हमने उस फ्लोर जो अपने पास 16 टाइल से मिलके बना है, जो डिजाइन 16 टाइल से मिलके बना है, उसका पॉलिशिंग कॉस्ट बताना हमने कि उसके ऊपर अगर हम पॉलिशिंग करवाएं 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर से तो उसको पॉलिश करने का कितना खर्चा आएगा अपने पास, ये चीज हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो जो पॉलिशिंग है वो टाइल के ऊपर से होगी, जो ऊपर से आएगी तो इसका मतलब ऐसे जो सरफेस यूज होगा वो एरिया में काउंट होता है। इसका मतलब हमें उसका डिजाइन का एरिया चाहिए और डिजाइन टाइल से मिलके बना है तो इसका मतलब हमें उन टाइल्स का एरिया चाहिए। कितनी टाइल्स यूज हो रही है? 16। सबकी मेजरमेंट सेम है। इसका मतलब एक टाइल का एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका 16 टाइम्स यूज कर लें तो 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। इसका मतलब जिस एरिया पे हमने पॉलिश करनी है वो 16 टाइल्स के एरिया के बराबर है और उस एरिया के ऊपर जब हम पॉलिशिंग करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 50 पैसे आएगा। जैसे मान लिया कि हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है पूरे डिजाइन का एरिया और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 50 पैसे कॉस्ट आ रहा हो तो 50 पैसे को रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ½ रुपए बन रहा है अपने पास 100 से डिवाइड करवा के। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ½ रुपए कॉस्ट है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जो रेट इसने दी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वो इसके एरिया के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ जाएगा ½ से प्रोडक्ट होके 50 रुपीज। तो सबसे पहले इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक टाइल का एरिया, एरिया ऑफ टाइल। टाइल इस शेप की है ट्रायंगुलर तो इसका मतलब इस पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाया जाए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तब इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब एस की वैल्यू निकालेंगे तो तीनों साइड्स के सम का हाफ, ये 37 और 37 में 35 और ऐड होगा तो ये हो जाएगा अपने पास 72 और 72 का हाफ 36। और 36 में से फर्स्ट साइड माइनस करवाएंगे तो 9 माइनस होगा तो 27 बचेगा और 28 माइनस होगा तो 8 और 35 माइनस होगा तो 1। इसका मतलब ये अपने पास s की वैल्यू ये s माइनस ए की, ये s माइनस बी की, ये s माइनस सी की। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें। 36 का तो वैसे 6 लिख सकते हैं हम, प्रोडक्ट में जितने भी नंबर्स यूज हुए हैं सबका अलग अलग स्क्वायर रूट भी लिखा जा सकता है तो इसके फैक्टर ना करवाएं तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 6। अगर 27 के फैक्टर करवाएं तो 3 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट, 8 के फैक्टर करवाएं तो 2 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट। यहां से ये 2 बाहर आ जाएगा अपने पास और 3 आ जाएगा। इसका मतलब बाहर निकल गया अपने पास 2 और 3 6 और 2 और 3 की प्रोडक्ट जो होगी वो 6 बन जाएगी। तो ये बाहर आके 6 के साथ ही प्रोडक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 36 और अंदर कितना बच गया अपने पास जो पेयर में नहीं आया 3 और 2 6। तो ये है अपने पास एक टाइल का एरिया और डिजाइन में कितनी टाइल्स यूज हो रही हैं 16। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या आ जाएगा अपने पास 36 इंटू √6 की वैल्यू हम फाइंड आउट करके लिखें √6 2 से डिवाइड होगा अपने पास स्टार्टिंग में 4 2 रिमाइंडर है। डेसिमल यूज करें तो स्क्वायर रूट में पेयर बना के अपने पास डिजिट्स आएंगे तो ये पेयर बन जाएगा। और अब जिससे प्रोडक्ट करवाया था अब इनका सम यहाँ पे 4 एक डिजिट छोड़ के डिवाइड करके देखिए तो 5 पे हो रहा है लेकिन 5 की बजाय एक इस पे ही होगा 4 पे। तो 4 से अगर इसकी प्रोडक्ट करवाते हैं तो 16 और 16 और 1 17, यहाँ से रिमाइंडर 24, यहाँ से इनको ऐड करें तो 48
अब अगर एक डिजिट छोड़ के डिवाइड कर या 2 डिजिट छोड़ लें तो यहाँ से 2 डिजिट छोड़ते हैं तो एक तो 7 आएगा इसके और एक ये छोड़ दिया। अब 4 से डिवाइड करें तो 6 की बजाय 5, शायद 5 पे भी ज्यादा जाएगा, तो 2 डिजिट तक इसकी वैल्यू 2.44 ही लिख सकते हैं, 2.44। ये अपने पास डिजाइन एरिया का एक पीस का एरिया आया, इसको 16 से और प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये पूरा डिजाइन एरिया आ जाएगा। अब इसकी प्रोडक्ट जो करेंगे वो जो पॉलिशिंग एरिया है वो आ जाएगा। तो पॉलिशिंग एरिया भी लिख सकते थे, यहाँ डिजाइन एरिया की जगह क्या लिख सकते हैं हम, पॉलिशिंग एरिया। ये एक टाइल का बन रहा था, 16 से प्रोडक्ट करवा दिया तो 16 टाइल्स का हो गया। हमने 16 टाइल्स को पॉलिश करना है। इसकी प्रोडक्ट खोल सकते हैं हम 36 और इसको 16 से करवा लेते हैं। 16 की 4 के साथ 64, 6, फिर 16 की 4 के साथ 64 और 6 77, और 16 की 2 के साथ 32 और 7 फिर 39, डेसिमल है 2 के बाद। इस प्रोडक्ट को 36 से और करवा ले, 39.04, इसको 36 से और प्रोडक्ट करवाना है तो 6 से करवा ले 24 बन जाएगा, फिर 54 और फिर 18 और 5 23, 3 से करवाएं तो 12, 27 और 9 और 2 11, 4 ही आएगा इनका सम, 5 0 और ये आ जाएगा 4 और ये 1। तो ये जो अपने पास प्रोडक्ट टोटल बनी है 14 0 54 और 4, डेसिमल 2 के बाद यूज होनी है इसमें। ये क्या आ गया, पॉलिशिंग एरिया। अब इस पे पॉलिशिंग कॉस्ट निकालेंगे तो हमने बताया था 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब हाफ रुपीज। तो इसका मतलब अगर इस पे कॉस्ट निकालेंगे तो जो एरिया है उसको हाफ से प्रोडक्ट, तो पॉलिशिंग कॉस्ट जो कॉस्ट की जो रेट दे रखी है वो उसके एरिया के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी, और जो रेट है वो हाफ रुपीज पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर का मतलब हाफ रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो रुपए में अगर इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं तो हाफ हो जाएगा। फिर ये 14.1405.44, इसका मतलब इसका हाफ करेंगे तो हम 1400 का तो 700 और 5 का 2.5, तो ये आ जाएगा 702.94 रुपीज लिख सकते हैं इसको।